हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। कल तो हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। आज हम लोग पढ़ते हैं फाइल नंबर 4 के। परसों मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 5 नंबर से चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। करने की कोशिश करो सभी लोग। सारे ही करवाऊंगा अभी तो मैं। सारे ही करवा रहा हूं, एक बार कम ही क्वेश्चन इसमें करवाए हैं। तो बताओ यहाँ पर K1045, क्या 1045 का मान बताओ 1 होगा क्या? साइन 60 का मान क्या √3/2 होगा क्या? कॉस 60 का मान 1/2 और कॉट 30 का मान √3। तो क्या K का मान बताओ? ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, √3 से √3 कट गया और 2 से 2 कट गया, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो क्या उनको तो आप लोग कर लोगे क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल कर लेंगे सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम क्वेश्चन अगर कभी जीरो, ये इसीलिए लिखा हुआ है ताकि समझाऊं, 0, 30, 45, 60, 90 है तो आप सी वैल्यू के पास जाओगे, सी जो हमने आप लोगों को समझाया उसके पास। अगर आप लोगों के पास इसके अलावा वैल्यू आ जाए तो आप लोग डी के पास जाओगे। जैसे कॉस को चेंज करोगे साइन में और 90 में से घटा के लिखोगे। जैसे ही कॉस चेंज होगा साइन में तो यहाँ पर आप लोग कितना लिखोगे? 25 लिख दोगे। ये लो, सारे क्वेश्चंस आसान है अगर आप लोग देखोगे तो। और साइन 25 अपने पास है ही, प्लस अपने पास 5, साइन 19 है, बिल्कुल ठीक है। एक भाग को वैसे के वैसे रख लो और दूसरे को कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। और जैसे ही चेंज करते हो 90 में से घटा दिया करो इसको, तो क्या 19 बचा? बोलो ठीक है क्या? -3 cos 28, cos 28 तो ठीक है, उसको भी sin 62 को cos 28 आप लोग लिख सकते हो। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पर बचेगा 1 + 5 -3। तो आंसर जो है क्या वो 3 ही बच गया है क्या? बताओ सभी लोग फटाफट के इन चीजों को तो सोल्व कर पा रहे हो क्या? तो ये आसान क्वेश्चन है, ये फाइल बिल्कुल आसान है। अगर आप लोग खुद करते तो भी ये फाइल हो जाती। 29, 30, 34 नहीं, वो भी मैं करवा दूंगा अभी आज की क्लास में। बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये डी पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 0, 30, 45, 60, 90 नहीं देता। उसके अलावा कभी भी वैल्यू दे तो आधे भाग को वैसे के वैसे रख लिया करो और आधा भाग आप लोग चेंज कर लिया करो और इसी टाइप से क्वेश्चंस करते रहो। सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर 48 को आप लोग क्या कोस स्क्वायर 42 लिख सकते हो क्या? साइन बदल जाएगा कोस में और जैसे ही बदलते हो 90 में से 90 में से माइनस कर दिया करो। प्लस अपने पास साइन स्क्वायर 42 तो है ही, ये लीजिए, अपॉन अपने पास ये कितना होगा? टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? टेन स्क्वायर अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए क्या कोट स्क्वायर 50 होगा क्या? कोट स्क्वायर 50 होगा और ये है अपने पास कोसेक स्क्वायर 50। तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 होता है और नीचे कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 1 या -1। तो आप कहोगे सर -1 होता है, तो आंसर क्या? डी ऑप्शन यही अपने पास आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। एक बच्चा कह रहा है सर 13 14 बता दो, एक कह रहा है 18 बता दो। तो मैं तो सारे ही बता रहा हूं भाई। दिक्कत ये है कि आप लोग यहाँ पर फिर ये भी पूछोगे, तो मैं तो लगातार ही करवाते हुए जा रहा हूं। कोई 5-7 क्वेश्चंस लास्ट में बचेंगे, लास्ट के वो हम लोग देख लेंगे। फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर 39, बताइए क्या अपने पास ये साइन स्क्वायर 39 है? कहीं भी आपको लगे कि सर नहीं समझ में, उसको हम लोग फिर समझा देंगे। कोस स्क्वायर 39 अपॉन नीचे कोस स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 35 प्लस आगे 3 10 15 10 15 है, और आगे वाले को कोट 15 आप लोग लिख सकते हो। ये चीजें बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए फटाफट करते हुए चल रहा हूं। एसएससी रेलवे या सीडीएस का पेपर जो होता है वो आसान पेपर होता है, ध्यान रखना आप। तो यहां से ये कितना आ गया 1/1, और ये कितना आ गया 3। टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है, तो 1 + 3 आंसर कितना आ गया 4। मैं आपको ये क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं, फटाफट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग क्वेश्चंस को करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, अपने आप ही आंसर अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग ऊपर नीचे, अगर ये तो कोस थीटा ही तो है, सब जगह एंगल सेम है। ये कोस थीटा 50 डिग्री का वैसे तो मान आप पुट कर नहीं पाओगे, कोस थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा, और ये क्या है अपने पास 1 + साइन थीटा अपॉन अपने पास कोस थीटा। तो दो बात आपके पास है, या तो इसको यहीं रेशनलाइज कर दो, उससे आपको चीज समझ में आ जाएगी। सत्यम सिंह का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सत्यम भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए और खूब जिंदगी में आगे बढ़िए भाई। या आपके पास पहला तरीका तो ये है कि आप लोग यहाँ पर ऊपर नीचे इंटू कर दो 1 - साइन थीटा से, तो नीचे 1 - साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन जाएगा। या तो आपके पास तरीका ये है कि कोस थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा है, इसको ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए 1 - साइन थीटा से। ये लो 1 - साइन थीटा से, तो ऊपर तो बन जाएगा कोस थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, और नीचे 1 - साइन स्क्वायर। और बताओ 1 - साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर। तो नीचे ऊपर बन गया 1 - साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और आगे 1 + साइन थीटा अपॉन कोस थीटा चल ही रहा है। या तो इससे कर लो, या आप लोग दोनों का एलसीएम ले लो, क्यों दिमाग लगा रहे हो। 1 + साइन थीटा इंटू अपने पास कॉस थीटा, तो ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर, और ये बनेगा 1 प्लस, इंटू करोगे इसका इससे, तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। बताओ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे सर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 और 1 मिलके, एक तो 1 इससे और एक ये, तो ये क्या बन गया 2 + 2 साइन थीटा, इंटू ये तो चल ही रहा है 1 + साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए क्या 2 कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 कॉमन आ रहा है। 1 + साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 + साइन से 1 + साइन कट गया, और कोस ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और थीटा का मान 50 डिग्री इसने दिया हुआ है, 50 डिग्री अपने पास दिया हुआ है। बताइए ठीक है क्या? ये लिख दिया ना मैंने 1 - साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी मैंने बता दिया है। दोनों तरीके से ही बता दिया है भाई मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताओ कर पाओगे क्या सभी लोग? पाई का मान 180 डिग्री होता है, याद रखिए। पाई का जो मान अपने पास होगा वो अपने पास होता है 180 डिग्री। याद रखिए इस चीज को, पाई का डिग्री में मान 180 होता है, रेडियन में 22/7। तो चलिए इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो ये अपने पास कितना बन गया है, साइन 37 अपॉन नीचे भी साइन 37,
प्लस 2 10 49 10 49 और नीचे भी कितना बन गया है 10 40 कोट चेंज होगा 10 49 -5 कोट 11 कोट 31 कोट 45 तक तो बिल्कुल ठीक है। ये जो आगे वाला है कोट 59 कोट चेंज हो गए 10 में, क्या उसको 10 31 भी लिख सकते हैं क्या? और ये जो है कोट 79 इसको चेंज करके क्या 10 11 में भी लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। प्लस 3 साइन स्क्वायर 76.5 प्लस साइन स्क्वायर अपने पास यहाँ पर पाई का मान अगर 180 डिग्री रखोगे 180 डिग्री तो अपने पास 540 अपने पास यहाँ से 0 27/2 का मतलब 13.5। ये लीजिए, याद रखिए मैंने क्या किया, पाई का मान 180 को गुना करोगे 540 हो गया 3 से और उसको सोल्व करोगे तो 13.5 डिग्री ये लो। तो रवि कुमार उसको इतनी बार करो कि जब तक पहले तरीके से आंसर नहीं आ जाए उतनी बार उसको सोल्व कीजिए, आंसर सेम आएगा। आप कोई गलती कर रहे हो क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ऊपर 2 नीचे कॉस थीटा, 2/cos थीटा, कॉस ऊपर जाएगा सेक में। तो आप ताकि आपको पता लगना शुरू हो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं तो उसको इतनी बार कीजिए जितनी बार आपका आंसर वो नहीं आ जाए 2 सेक थीटा, तो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ आप गलती करते हो। तो मुझे बताओ कि इसका मान अपने पास 1 होगा क्या? इसका मान 2 होगा। कोट 11 और 10 11 1 बनता है, कोट 31 10 31 1 बनता है और कोट 45 का मान तो 1 होता है ही। प्लस 3 ये साइन स्क्वायर 76.5 तो बिल्कुल ठीक है। प्लस उसको क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर 76.5। जब भी चेंज करो एंगल को आप लोग हमेशा 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। 1 + 2 -3 और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 6 में से 5 माइनस करोगे तो सभी बच्चों का आंसर एक ही था। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। जब तक कोशिश खुद से नहीं करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने आप आपसे आंसर आएगा, लेकिन कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। टेन 31 10 37 आधा भाग ऐसे कैसे रख लिया करो, 10 13 10 37 10 45 10 53 10 30 77 आधा भाग ऐसे ही रख लो। इस आगे वाले को चेंज ही कर दो क्योंकि क्वेश्चन तो बोर्ड पर लिखा हुआ है ही, वापस सेम क्यों लिखूं मैं। 10 को क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर कोट 37 लिख सकते हो। बताइए 10 को क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर कोट 13 लिख सकते हो। अपॉन नीचे अपने पास 60 डिग्री है, तो बताओ कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या अपने पास √3/2 का मतलब क्या 4/3 होगा क्या? कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 -3 इंटू अपने पास 1/2 और प्लस का 2 तो अपने पास चल ही रहा है, ये लीजिए। तो यहां से कोट 13 और 10 13 1 होता है, कोट 37 10 37 1 होता है और ये 1 हो गया, तो ऊपर तो हो गया अपने पास 1। नीचे मुझे बताओ इसको सोल्व करें तो 8/3 और इसमें अगर एलसीएम हम लोग 4 ले लें तो ये 1 होगा, ये 6 होगा और ये अपने पास कितना होगा 8 होगा, ये लीजिए। तो 1/8/3 इंटू अपने पास यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा 3/4। 4 से ये कट रहा है 2 बार और 3 से 3 बार कट रहा है, तो आंसर क्या 1/2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/2 आ गया है। बताओ समझ पाए हो क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, क्या आप लोग बिना पेन चलाए सभी लोग सोल्व कर लोगे क्या? एक बार पढ़कर देख लीजिए प्रत्येक बच्चा। इसको पढ़कर देखिए आप लोग किस टाइप से आप लोग कर पाओगे। पढ़िए सभी लोग। तो आप कहोगे सर ये जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन अपने पास है। यहाँ पर ये जो अपने पास कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, इसमें कोट 90 आएगा बीच में, और कोट 90 का मान मुझे बताइए क्या जीरो होता है क्या? तो जीरो को इंटू करोगे किसी भी चीज से तो बीच में कोट 90 आएगा ही आएगा, उसको जीरो से इंटू करोगे तो आंसर कितना बन जाएगा? जीरो। देखो इतना आसान क्वेश्चन अपने पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होते हैं। एक बच्चा जो 13 और 14 पूछ रहा था भाई आज की क्लास में, देख लीजिए। तो ये जो है 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर अपने पास होगा, ये लीजिए। प्लस अपने पास साइन स्क्वायर 35 प्लस कोस स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस अपने पास कोस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2। जब 0, 30, 45, 60, 90 आ जाए तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे इनकी तो, और इसका मान 48 का नहीं रख सकते तो वैसे का वैसे छोड़ दो। सेक स्क्वायर अपने पास यहाँ से 48 माइनस अपने पास tan स्क्वायर 48 जिसका मान 1 होता है। और नीचे मुझे बताइए ये जो अपने पास बन गया साइन ए अपने पास कोस बी प्लस अपने पास कोस ए, कोस 37 नहीं है यहाँ पर, कोस यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो मुझे बताओ ये साइन ए प्लस बी का ही फॉर्मूला बन गया है क्या? देखिए साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का ही फॉर्मूला बन गया है क्या? आपको बिल्कुल सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है। और अब वो फॉर्मूला मैं आपको क्योंकि चीजें पढ़ा चुका हूँ तो अब दिक्कत नहीं आएगी आपको। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और आगे है tan 18, tan 18 और tan 72 को कॉट 18 आप लोग लिख सकते हो। तो ऊपर ये 4/3 है प्लस 1/8 है, प्लस अपने पास सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। नीचे साइन 90 का मान 1 हो गया, और ये भी tan इंटू कोट अपने पास 1 हो गया। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? अब यहां से अगर आप लोग एलसीएम लेते हो तो ये अपने पास आ गया 24, ये 3 से 8 बार, 8 गुना 4 कितना हुआ 32, ये अपने पास 3 हुआ, और ये अपने पास 24, और बट्टे 2 तो है ही, तो ये पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो आंसर क्या 59/48, क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे यही आंसर आ जाएगा, थोड़ी कोशिश आप लोग कीजिए तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? मैं बोलता हूं भारत आपकी प्रॉब्लम भाई। तो ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। जब भी आप लोग चेंज करते हो कोई भी एंगल हो, घबराया करो मत। और ये मैंने पहले भी बताया है कि जैसे कभी कभार साइन 50 डिग्री आता है, साइन अपने पास 50 डिग्री जैसे आता है, तो इसको तो साइन बदल जाता है कोस में, और इसको 90 में से घटा दिया करो तो कोस 40। कभी जरूर नहीं साइन 50 ही है, साइन 50 प्लस थीटा भी आ सकता है, तो इसको आप लोग बदला करो कोस में, और ये 90 में से घटा के लिख दिया करो हमेशा। 90 में से जब माइनस करोगे 50 प्लस थीटा, तो 90 माइनस 50 माइनस थीटा, तो ये 40 माइनस थीटा हो जाएगा। ये लीजिए, उससे चीजें आप लोग डरोगे नहीं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो यहां से ये कितना है 3, tan स्क्वायर अपने पास यहाँ पर 43 माइनस सेक स्क्वायर 43 माइनस 2, tan स्क्वायर 23 है माइनस अपने पास सेक स्क्वायर 23 होगा।
अपॉन नीचे की तरफ कोसेक स्क्वायर 68 प्लस थीटा है। बिल्कुल ठीक है। और ये tan 61 प्लस थीटा है। बताओ इसको क्या लिख सकते हो, tan को क्या आप लोग कोट में बदल सकते हो क्या? और जैसे ही कोट में बदलते हो 90 में से घटा दिया करो। तो 90 में से 22 माइनस थीटा अगर घटाओगे तो क्या 68 प्लस थीटा बच जाएगा क्या? और ये क्या होता है, tan 61 प्लस थीटा। कोट जैसे ही चेंज होता है tan में चेंज होते ही इसको 90 में से घटाओ, जैसे इस प्रकार से आपको घटाना है जैसे मैं बता चुका हूं। तो यहां से मुझे बताओ tan 61 और tan 61 तो कट गया, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर नीचे तो बचा 1, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या -1 होता है क्या? तो -3, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस माइनस ये -1 होता है और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो आंसर जो आ गया है वो क्या -1 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर -1 आ गया है। क्या अब तो समझ पा रहे हो क्या? तो भारत भाई बाकी क्लास देखिए, प्रत्येक बच्चे की प्रॉपर चल रही है, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी तरफ से भी तो हो सकती है ना। मैं तो चेक करवा ही देता हूँ, आपको बोल चुका हूँ कि मैं चेक करवा देता हूँ, पूछूंगा कि भाई ये बच्चा 6 दिन से कॉल कर रहा है, क्यों नहीं इनका इसका कॉल आप सही कर पा रहे हो। देखो बाकी किस बच्चों की प्रॉब्लम एकदम प्रॉपर चल रही है। अब एक दो बच्चा जिसका नेट इश्यू है, आप कमेंट कर पा रहे हो। अगर क्लास नहीं चल रही होती तो आप कमेंट भी कैसे कर पाते, सोचिए। बाकी तो मैं बोल ही चुका हूँ कि भाई आप उसकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सोल्व हुई बच्चे की, उसकी प्रॉब्लम देखिए। वो तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, उनको बोल दूंगा। ये बात तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फिर भी आप तो रुक ही नहीं रहे हो। बाकी क्लास प्रॉपर चल रही है, नेट आपका कमेंट आ रहे हैं, आप कह रहे हो क्लास चल नहीं रही है। प्रॉपर चल रही है। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को जब भी अपने पास 360 से बड़ा हो तो उसके आसपास का 360 का मल्टीपल पहले लिख लेते हैं। ये तरीका अपने पास होता है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, साइन इस चीज को, जो भी 360 का मल्टीपल है, जैसे इस चीज को हम लोग लिखेंगे साइन 720 प्लस 60 डिग्री। इसको लिखेंगे पहले साइन 360 प्लस 120। ये तो चल ही रहा है, कोस 120 और साइन 30, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बताओ साइन 720 प्लस 60 अगर है तो ये कितना होगा, साइन 60 होगा। ये कितना होगा, साइन 120। ये हट जाता है 360 या उसका मल्टीपल, और ये कोस 120 और साइन 30 तो चल ही रहा है। अब आप लोग यहां से जब सारी की सारी वैल्यू अगर अपने पास 360 से तो छोटी आ गई हैं, तो अब आप लोग 90 प्लस वाला नियम लगाना शुरू कर दो। ये क्या होगा, साइन 60, और इसको साइन क्या 90 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या? इसको कोस 90 प्लस 30 लिख सकते हो, 90 से बड़ा है इसलिए ये लिख दिया, और साइन 30 तो अपने पास है ही, तो साइन 60 हुआ। साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा क्या माइनस साइन थीटा होता है क्या? और यहां पर साइन 30। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। -1/2 और -1/2, तो ये कितना हुआ, 3/4 -1/4। तो 3 में से 1 घटाओगे तो 2। तो क्या आंसर 1/2 ही आ गया है क्या? अब इतने आसान क्वेश्चंस हैं, क्या आप लोग इनको कर लोगे क्या, बताओ सभी लोग।
वापस मैं बता देता हूं, जब कभी भी ये एंगल अगर 360 से बड़ा आ जाए, हमेशा ध्यान रखना, तो उसके आसपास 360 का मल्टीपल कौन सा है वो चेक करते हैं। तो 720, ये लिख दिया 720 प्लस 60। ये साइन 480 है तो 360 से 120 ज्यादा है, ये तो सेम वैसे के वैसे है। फिर ये जो आगे छोटे चाहिए तो हम लोग इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हैं और इसको भी 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। ये लीजिए 90 प्लस 30 को फिर साइन थीटा, और ये तो आपको चेंज करना आता होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, कोस चेंज होगा साइन में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही होता है। ये चीज बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, जैसे इस प्रकार से ये एंगल जब भी अपने पास अगर बड़े हों किससे, अपने पास 360 से, तो चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो साइन 1080 का जो मान अपने पास होगा वो तो वही होगा जो अपने पास वैल्यू होती है किसकी, अपने पास यहाँ पर जो 0 डिग्री का मान होता है, क्योंकि ये तो सेम वही आ गया। साइन 360 इंटू 3 अपने पास है, तो साइन ये तो पूरा सर्किल जो 0 का मान होता है वही आ गया 0। इसको क्या लिख सकते हो, tan 180 से बड़ा है ये, तो 180 प्लस 45 लिख पाओगे। देखो चेक कर लो, क्योंकि इतनी देर हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे जो अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री से छोटे थे। यहां पर जो क्वेश्चन, वापिस आओ भाई, हो सकता है मेरी तरफ आज नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू हो, वापिस आइए। हिमानी जो 0 डिग्री का मान होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, इसको 1080 प्लस 0 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 360 का मल्टीपल जो होता है, समझना आप लोग सभी लोग भाई, 1080 प्लस 0 लिख सकते हो, तो साइन 1080 प्लस 0 ये लीजिए। इसको क्या लिख सकते हो, 10 अपने पास यहाँ पर 180 प्लस 45। अब डी पॉइंट आपका ठीक से पढ़ा हुआ होना चाहिए कि चेंज कैसे करते हैं, कोस 90 प्लस 30 और साइन 90 प्लस 60। दूसरा अपॉन में इसको क्या लिख सकते हो, 10 90 प्लस 45, और ये क्या लिख सकते हो, कोट 180 प्लस अपने पास यहां पर 90। तो यहां से मुझे एक बात बताइए सभी लोग ध्यान से समझना कि क्या अपने पास ये जो वैल्यू अपने पास है कोट साइन 0 ही होगा क्या, क्योंकि 1360 720 और ऐसे अगर आ जाए 360 के मल्टीपल में 1080 तो हट जाते हैं साइन 0 ये लीजिए माइनस। बताओ 180 पर चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, tan tan में रहना है, tan 45, और क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, तो क्वाड्रेंट 180। देखो ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी, क्वाड्रेंट कितना हो गया, तो क्वाड्रेंट हो गया एक अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट 1080 प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, ये पॉजिटिव होगा तो बाहर माइनस का साइन है वैसे के वैसा बना रह जाएगा। कोस 90 प्लस 30, तो कोस 90 प्लस 30, मुझे बताइए क्या साइन 30 होता है क्या, बिल्कुल आप कहोगे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। और इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस थीटा को कोस 60 आप लोग लिख सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। यहां पर अगर 120 कोई बच्चा बोलता है कि 90 प्लस 30 लिखूं या 180 माइनस 60 लिखूं, तो आप कोई सा भी लिख लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, डरने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। इस सीट को सोल्व कर लिए, पूरा ही सोल्व कर लिया है क्या, बहुत अच्छी बात। कुछ बच्चों ने तो देखिए पूरा सोल्व कर लिया है, और कुछ को ये चेंज करना अब समझ नहीं पा रहे हैं। कोस 90 प्लस थीटा, कोस चेंज होगा साइन में, साइन प्लस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव अपने पास बन गया है।
अपॉन अपने पास यहां से 10 90 प्लस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 बदल जाएगा कोट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे बताइए कि नेगेटिव होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। ये क्या अपने पास कोट, अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या अपने पास यहां से 10 90 हो जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? कोट 90, सॉरी, ये लीजिए, कोट 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 में ही रहेगा और कोट 90 ये अपने पास बन जाएगा। ये लो, अब साइन जीरो का मान तो जीरो होता है, ये -1 है, ये 1/2 इंटू 1/2, और अपोन में जो है वो अपने पास -1 है, तो ऊपर की तरफ -1 प्लस 1/4 और -1 नीचे, तो ऊपर तो आ गया -3/4, नीचे -1 है, तो आंसर क्या 3/4 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3/4 आ गया है, बी ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? हिमांशु 50% कंप्लीट हो चुकी है भाई, कंप्लीट हो गई क्या? अभी मीना भी कह रहा है सर आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड दिस फाइल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ पर देखिए, आप लोग अब समझने की कोशिश करना सभी लोग, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को और समझाता हूं। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ये क्वेश्चन साइन में भी आ सकता है और कोस में भी आ सकता है। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 6 7 ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है। साइन स्क्वायर 87, साइन स्क्वायर 88 और साइन स्क्वायर 89, इस प्रकार से ये चलता हुआ जा रहा है। ध्यान देना आप लोग। तो अगर कभी भी ये अपने पास इस प्रकार से अगर चलता हुआ जा रहा है, सीरीज वाले क्वेश्चंस अगर कभी भी हम लोगों को मिले, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होगा वो होगा साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री। ये तो ऐसे कैसे रखो, साइन स्क्वायर 44 तक, तो प्लस साइन स्क्वायर 44, साइन स्क्वायर 45, और इधर से जो साइन स्क्वायर 89 है, तो मुझे बताओ उसको कोस स्क्वायर क्या 1 डिग्री लिख सकते हैं क्या? ये कोस स्क्वायर 2 डिग्री है, ये कोस स्क्वायर 3 डिग्री है, और साइन स्क्वायर 45 को क्या हम लोग कोस स्क्वायर 46 तक 44 तक लिख लेंगे क्या? साइन स्क्वायर 46 को कोस स्क्वायर 44 तक आप लोग लिख पाओगे? बताओ ठीक है क्या? तो यहां से फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना होता है? 1। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये भी कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 1 होता है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, सेकंड थर्ड और थर्ड लास्ट ये भी कितना होता है? 1 होता है। ऐसे ही चलता रहेगा। कितनी बार आएगा 1 1 1 1 1? तो आप कहोगे सर 44 बार आएगा, 44 टाइम्स आएगा 1 1 1। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? फर्स्ट और लास्ट 1 बन गया, सेकंड सेकंड लास्ट 1 बन गया, थर्ड थर्ड लास्ट, फर्स्ट लास्ट है, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट। तो 44 तक 44 तक अपने पास ये बनेगा। तो साइन स्क्वायर 45 का मान तो क्या 1/2 होगा क्या? और ये अगर ऐड करोगे 44 प्लस 1 तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप आज कहोगे सर 44.5, 44 से 1/2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी ये कोस में अपने पास क्लास, अगर ये वाला क्वेश्चन साइन और कोस में अगर बनता है, तो आप लोग हमेशा क्या करोगे? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 1 से लेकर लगातार 89 तक लिखी हुई हैं, तो 89 टर्म्स हैं। और एक बात हमें समझ में आ चुकी है कि फर्स्ट और लास्ट मिलकर न्यूमेरिक वैल्यू 1 बन रहा है, सेकंड सेकंड लास्ट 1 बन रहा है, थर्ड थर्ड लास्ट 1 बन रहा है। तो ये 88 जो टर्म्स होंगी उससे तो मिलकर बन जाएगा 44, और एक टर्म बची रह जाएगी। वो टर्म कौन सी बची रह जाएगी? वो मिडिल टर्म बची रह जाएगी, साइन स्क्वायर 45, जिसका मान 1/2 होता है। तो 44.5 ये अपने पास आंसर आ जाएगा।
या ऐसे क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ टर्म्स आप लोग काउंट कर लिया करो, और नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितना है 89, उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 44.5। अगर साइन और कोस का क्वेश्चन कभी भी सीरीज का क्वेश्चन आए तो उसको हमेशा और हमेशा इसी टाइप से आप लोग सोल्व कर लिया करो कि नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो और अपने पास वहां पर आंसर आ जाएगा। अगर कोई बच्चा नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं कर पाए तो तरीका ये होता है, एल लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई डी प्लस 1, ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, अगर कभी आप लोग सोल्व नहीं कर पाओ तो देखिए ध्यान से समझना, फिर लिखता हूं एक क्वेश्चन, जैसे इस प्रकार से आ जाए साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर अपने पास यहां पर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, इस प्रकार से अपने पास चल रहा है साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 87, साइन स्क्वायर 89। ये लीजिए यहां पर तो अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स अगर कभी काउंट करने हैं आपको, तो अब की बार 1 2 3 4 5 6 सारे चल रहे हैं, या अपने पास टोटल जो यहां पर है मुझे बताइए 1 3 5 विषम संख्याएं चल रही हैं। तो आप लोग कहोगे सर ये जो है टोटल 89 तक विषम संख्याएं चल रही हैं, ओड नंबर चल रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को पता हो या तो डायरेक्ट अगर पता हो कि भाई 44 सम संख्याएं होती हैं, 88 तक 44 तो सम संख्याएं होंगी और 44 ही विषम संख्याएं अपने पास होंगी, 44 ओड नंबर होंगे। एक जो नंबर अपने पास है वो अपने पास और होगा, क्योंकि 89 तक अपने पास है, तो 88 तक दिमाग में सोच लीजिए 44 सम संख्या है, 44 विषम संख्या है, और अपने पास एक 89 भी विषम है, तो 1 से 89 तक क्या 45 विषम संख्याएं होंगी क्या, और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 22.5 डिग्री। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या। दूसरा अपने पास नहीं कर पाओ, ये इतना बात आसान सी बात बहुत बच्चे नहीं समझ पाते, तो उनके लिए फिर मैं ये बता देता हूं, लास्ट टर्म 89 है, फर्स्ट टर्म 1 है, अपॉन डिफरेंस 2 का चल रहा है, इसको सोल्व कर लीजिए तो भी अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास आ जाएंगी। याद रखिए, मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसके 5 के गैप पर वो चल रहा है, तो साइन स्क्वायर अपने पास यहां से 80 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री। तो या तो लास्ट टर्म 85 है, फर्स्ट टर्म 5 है, डिफरेंस भी 5 का है प्लस 1, या तो उससे कर लीजिए आप लोग। 2 का डिफरेंस है ना रवि, बाई 2 इसलिए क्योंकि देखो 2 का डिफरेंस है मेरे भ्राता, 2 जो भी डिफरेंस है वो नीचे, यहाँ 5 का डिफरेंस है तो नीचे 5 आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स 85 माइनस 5 बट्टे 5 प्लस 1। या जिस बच्चे का थोड़ा बहुत लगता है कि सर मेरा थोड़ा सा तो चलता है, तो उसका तरीका ये है कि 85 तक 5 के गैप पर, तो 85 में 5 का भाग दे दो, तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स 17 होगा, बोलो ठीक है क्या। तो आप लोग कहोगे 17 होगा और 17 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो 8.5, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। कभी कभार वो क्या करता है, वो इसके लास्ट में साइन स्क्वायर 90 और लिख देता है, तो साइन स्क्वायर 90 जैसे ही उसने लिखा, तो आप लोग यहां पर अपने पास साइन स्क्वायर 90 लिखते ही अपने पास आंसर बताइए कितना होगा, तो उसका आंसर फिर साइन स्क्वायर 90 का मान अलग से पुट कर दो, तो उसका 1 अगर पुट करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 9.5 हो जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। क्यों हो जाएगा सर, ये तो 5 के गैप पर 90 टर्म्स हैं, तो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, 5 के गैप पर 90 अगर टर्म्स है तो 18 होगा, और 18 में 2 का भाग दे देता हूं और अपने पास आंसर 9 आ गया। ये लो, ये जो अपने पास है नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके 2 का भाग ओनली तभी देना है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिलकर 1 बन रही हो।
तो क्या साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री 1 होगा क्या? नहीं, साइन स्क्वायर 85 1 होगा। तो सीरीज तो यहीं तक आपको सोल्व करनी है। लास्ट में एक वैल्यू अगर अलग से लिखी हुई है तो उसको आप लोग अलग से एक मान पुट करना पड़ेगा। तो 8.5 में एक रखोगे तो आंसर अपने पास 9.5 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? जैसे दीपक मीणा ने लिख दिया कि दीपक ने लिख दिया 18/2, तो 18/2 आंसर 9 आंसर नहीं आएगा उसका। अगर मैं आगे साइन स्क्वायर 90 लिख दूं तो उसका आंसर 9.5 आएगा। यही गलती आप लोग कर देते हो वहां पर कि अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके 2 का भाग। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके 2 का भाग ओनली तभी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो जब अपने पास यहां पर फर्स्ट और लास्ट टर्म मिलकर 1 बने। याद रखना, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाए हैं ये सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं साइन के, और सेम टू सेम क्वेश्चन कोस में भी बन सकते हैं। सेम अप्रोच होगी, याद रखिए। ये जो क्वेश्चंस इस प्रकार से बने हैं ये साइन के साथ साथ कोस में भी अपने पास बन सकते हैं, याद रखिए। इसके अलावा देखिए, आप लोग ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन सेक में भी बन सकता है। सेक स्क्वायर 1 डिग्री, सेक स्क्वायर 2 डिग्री, और इसी प्रकार से चलता रहेगा। सेक स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर अपने पास 44 प्लस 45। उसके बाद आगे जो ये चलना शुरू होता है ये माइनस का अपने पास जो होगा वो 10 स्क्वायर, कॉट स्क्वायर 46, कॉट स्क्वायर 47, कॉट स्क्वायर 48, ऐसे ही चलता रहेगा। कॉट स्क्वायर अपने पास 89 तक माइनस का। तो ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन करने का तरीका, अब सेक में और कोट में अगर कोई सीरीज बनती है तो सेक स्क्वायर 1 डिग्री, सेक स्क्वायर 2 डिग्री, सेक स्क्वायर 44 प्लस सेक स्क्वायर 45 और 44, यहां तक तो ठीक है। इसको बताओ क्या लिख सकते हो? क्या 10 स्क्वायर 44 लिख सकते हो क्या? माइनस 10 स्क्वायर 43 माइनस अपने पास 10 स्क्वायर, ये अपने पास चल ही रहा है 42, चलता चलता माइनस 10 स्क्वायर 2 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर अपने पास 1 डिग्री। इस प्रकार से अपने पास बन जाएगा। तो दूसरी सीरीज का क्वेश्चन जो बनता है, अब की बार आप लोग सीधा नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके 2 का भाग नहीं दे सकते। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सेक स्क्वायर 1 डिग्री, सेक स्क्वायर 2 डिग्री, सेक स्क्वायर 3 डिग्री, ये लीजिए सेक स्क्वायर 45, ये 45 है। अब हमारे पास, मुझे बताओ, सेक स्क्वायर 1 डिग्री और सेक 10 स्क्वायर 1 डिग्री, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। 1 सेक स्क्वायर 1 2 डिग्री, 10 स्क्वायर 2 डिग्री, ये भी कितना होगा? 1 होगा। तो ये 1 1 1 1 कितनी बार चलेगा? तो आप कहोगे सर 44 टाइम्स। और अब की बार इसका मान 1/√2 होता है, √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर 2, तो ये 44 में 2 अगर ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो 46 आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन को। बोलो ठीक है क्या? तो ये सीरीज वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी कभी कभार अपने पास बन सकते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिए। कोई क्वेश्चन सीरीज का, तो अब सेक और 10 में अगर ये कोट में सीरीज बन जाए तो इसको कैसे याद रखते हैं? इसको याद रखते हैं कि सिर्फ सेक की नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं। इसमें याद रखने का तरीका ये है, सेक स्क्वायर 45 को छोड़ के नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं और उसमें हम लोग लास्ट में 2 जोड़ लेते हैं, या सेक स्क्वायर की टर्म्स काउंट करके उसमें 1 हम लोग जोड़ लेते हैं। ये चीजें हम लोग याद कर लेते हैं। बोलो ठीक है क्या? देखिए, सीरीज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास लास्ट में, ये जो क्वेश्चंस हैं, पहली बात तो मुझे बताओ कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है, क्या आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व कर पाओगे क्या? एक बार बताओ भाई।
अब इन क्वेश्चंस को मैं पूरा सोल्व करने के बजाय एक बार आपको सीरीज वाले क्वेश्चंस भी दिखाता हूं। क्या बिना पेन चलाए सोल्व कर लोगे क्या? कोस स्क्वायर 32 प्लस कोस स्क्वायर 58, मैं इधर लिख देता हूं। कोस स्क्वायर 32 प्लस कोस को लिख सकते हो साइन स्क्वायर 32 अपॉन सेक स्क्वायर 50 माइनस अपने पास टेन स्क्वायर 40, टेन स्क्वायर 50 और प्लस, तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया तो ये 1 है, और ये अपने पास 4 है। 4 में अगर एक जोड़ोगे तो आंसर आ गया 5, डी ऑप्शन। बताइए बिना पेन चलाए, मेरे साथ साथ आप लोग आंसर देते चलो भाई, सभी लोग फटाफट, क्योंकि ये सीरीज क्वेश्चंस का जो अपने पास ये है ये बहुत आसान है। मेरे साथ साथ आंसर देते चलना बिना पेन चलाए। सीडीएस फर्स्ट 2024 का क्वेश्चन है। सीडीएस के क्वेश्चन एसएससी में, एसएससी के सीडीएस में, रेलवे में घूमते रहते हैं, तो मैं मेरी तरफ से जो करवाना होता है वो तो करवाता ही हूँ, साथ साथ जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी एक बार दिखा देता हूँ। बताओ टेन के बराबर कोट, कोट के बराबर सेक के बराबर कोसेक, अगर कभी भी आ जाए तो एक बात बता रखी है क्या कि दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री, तो 4a बराबर 112 अगर है तो a का मान 4 गुना 2 8 और 32, क्या अपने पास 28। बताओ सभी लोग फटाफट सोल्व कर पा रहे हो क्या? ये क्या tan 0 का मान बिना पेन चलाए मुझे आंसर बताना। जैसे कोट 90 था, tan 0 का मान क्योंकि 0 होता है तो किसी भी चीज से इनटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 अपने पास आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? बताओ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्वेश्चंस कर पा रहे हो क्या? बिना पेन चलाए आप लोग मुझे बताना, ताकि कल मैं आपको ये, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, कल आके आप इनमें से भी क्वेश्चंस मुझसे पूछोगे तो मैं अभी आपको दिखाते चलूं, करवाते चलूं कि अपने पास इसको 10 24 1 होता है, 10 48 1 होता है। क्या आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं ये क्वेश्चंस? क्या कर पा रहे हो क्या आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, मुझे लगता है 35, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये अपने पास कोसेक स्क्वायर 67, बिल्कुल ठीक है। ये सेक स्क्वायर 57 भी ठीक है। कोट को क्या लिख सकते हो? टेन स्क्वायर 57, और इसको क्या लिख सकते हो अपने पास यहाँ पर? कोट स्क्वायर अपने पास 67, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। बताओ सभी लोग कर लोगे क्या? जैसे एक बच्चा ये पूछ रहा है अभी भी 34, एक बच्चे ने 2-3 बार लिख दिया 34 34 34। क्या अब आप लोग आज की क्लास में इसका तो आंसर ही मैं आपको बता कर आया हूं, 9.5 नहीं होगा क्या? बताइए, थोड़ी देर पहले ही सीरीज वाला मैं बता चुका हूं। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर अपने पास यहाँ पर 15 डिग्री, ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर अपने पास 85, साइन में कभी भी अगर आ जाए और साइन स्क्वायर अपने पास 90 डिग्री। तो पहली बात तो चेक करेंगे कि सीरीज बनाने के लिए फर्स्ट टर्म कौन सी लोगे, लास्ट टर्म कौन सी लोगे। सीरीज बनाने के लिए तो क्या साइन स्क्वायर 5 डिग्री और कोस स्क्वायर 90 डिग्री 1 होता है क्या? ना, इसका तो अकेले का मान ही 1 होता है। क्या साइन स्क्वायर 85 का मान 1 होगा क्या? तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया सीरीज 85 तक रखो और उसका मान अलग से हम लोग पुट कर देंगे। 5-5 के गैप पर अगर कभी भी है तो आप लोग क्या करोगे? 85 माइनस 5 अपॉन 5 प्लस 1, तो ये नंबर ऑफ टर्म 17 आ जाएगा। या 85 5-5 के गैप पर अगर चल रहा है तो 85 में 5 का भाग दे देना, तो 85 में 5 का भाग दोगे तो 17, तो 17/2, तो ये आ गया 8.5, और उसका मान अलग से आप लोग पुट कर दोगे तो 9.5 9.5 साइन स्क्वायर 90 एक हम लोगों ने अलग से पुट कर दिया है। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? उल्टा आ रहा हूं, 29 नंबर भी अभी करवाता हूं। 34, एक बच्चा किंग शर्मा कह रहा है 31 और 32 बता दो। तो 33 तो CHSL का क्वेश्चन है, क्या बिना पेन चलाए सोल्व कर लोगे क्या? और इसके बाद 31 32 ही आएंगे किंग शर्मा भाई, वो भी देख लेना। तो यहां से साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कोस स्क्वायर अपने पास यहां पर ये 25 डिग्री है, ये कोस स्क्वायर 25, ऊपर 0 हो गया तो आंसर 0। बताओ ठीक है क्या?
ऊपर अगर जीरो है तो अपने पास जीरो हो गया। ये लीजिए एक बच्चा कह रहा है सर 32 नंबर। किंग शर्मा भाई आपका क्वेश्चन देख लीजिए। 32 नंबर में मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर 75 को क्या हम लोग कोस स्क्वायर 15 डिग्री लिख सकते हैं क्या? साइन किस में चेंज होता है? कोस में। तो कोस स्क्वायर 15 डिग्री, और अपने पास साइन स्क्वायर 15 डिग्री को कोस स्क्वायर 75 लिख सकते हैं क्या? आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 75, ये अपने पास। तो ऑप्शन कौन सा गया? बी। ये लीजिए, ये तो भाई बिना पेन चलाए वाला क्वेश्चन है कि साइन कोस में चेंज होगा तो कोस स्क्वायर 75, लेकिन उल्टा लिखेगा इधर से, और ये साइन स्क्वायर इधर लिख देगा। ये लो 31 नंबर देख लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 31 भी बताओ, यहां से साइन स्क्वायर 30 डिग्री फर्स्ट टर्म, ये लीजिए, और ये अपने पास साइन स्क्वायर 40 डिग्री। देखो कितना आसान है भाई इनको, लेकिन थोड़ा आपको देखना तो पड़ेगा ही। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 55 डिग्री। यादा को तो ऐसे कैसे रख लो? ये क्या है, इसको कोस में बदल दो। कोस स्क्वायर 55 डिग्री, ये कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ये कोस स्क्वायर 40 डिग्री, और वो कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब मुझे बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 30, मुझे बताइए क्या 1 होता है क्या? साइन स्क्वायर 45 और कोस स्क्वायर 45 कहाँ है? ये रहा। मुझे बताइए क्या 1 ही होगा क्या? कोस स्क्वायर अपने पास यहाँ पर साइन स्क्वायर 40, कोस स्क्वायर 40, ये रहा। ये भी कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45, तो अगर एंगल सेम है तो 1, और ये बीच वाले का मान भी कितना हुआ? 1। तो आंसर कितना आ गया? 4। ये जो बच्चा 31 और 32 में प्रॉब्लम थी, मैं तो सारे करवाते हुए आ रहा हूँ। एक लिख रहा है सर 28 और 29 बता दो, अभी आ जाएंगे भाई 28 और 29 भी। बताइए 30 नंबर तो क्या आप लोग कर लोगे क्या? अब की बार मल्टीप्लाई में है। टेन 1 डिग्री, बिल्कुल ठीक है, प्लस में नहीं है। और लास्ट में इसको क्या लिख सकते हो? कोट 1 डिग्री। ये टेन 2 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हो? कोट 88। ये टेन 3 है, ये कोट 87। टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, सारे कट के 1 1 1 1 1 1 1 1 1 चलता रहेगा। टेन 45 का मान भी 1 होगा। तो ये लीजिए आंसर अपने पास 1 ही आना है। बताओ कर पाओगे क्या? तो ये क्वेश्चंस एक बार कॉन्सेप्ट समझाने के बाद, करने के बाद बहुत आसान होते हैं। जैसे एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर इसमें प्रॉब्लम थी, अभी भी सीरीज वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा कर गया हूं। मुझे बताइए क्या आप लोगों को यहाँ पर साइन स्क्वायर 1 डिग्री, बाकी चीजें छोड़िए, इस सीरीज का आंसर बताइए मुझे, क्या आपको पता है क्या? बाकी तो हम लोग सोल्व कर ही लेंगे। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर अपने पास ऐसे ही चल रहा है 89 तक। तो अब की बार विषम संख्या अपने पास लिखी हुई हैं। तो मुझे बताओ, थोड़ी देर पहले जिस भी बच्चे को इसमें डाउट था, थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं, नंबर ऑफ टर्म्स आप लोग काउंट कर लो जो 45 होंगे। और साइन और कोस का अगर क्वेश्चन हो तो उसमें 2 का भाग दे दिया करो, ये 22.5 अपने पास आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 टर्म्स मिलकर अपने पास 1 बन रहा है। ये टेन 39, बाकी को हम लोग सोल्व कर लेंगे। टेन 51 को क्या आप लोग कोट 39 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे कोट 39 इंटू कोट 39, इसको सेक 51 इंटू सेक या कोसेक 51 इंटू कोसेक 51। कोसेक अपने पास यहाँ पर, सेक जो है ये अपने पास कोसेक 39 में चेंज करेंगे तो अपने पास ये 39 होगा ना। सेक जैसे ही कोसेक में चेंज होगा 39 इंटू कोसेक 39। तो इसका मान कितना आ गया? कोट स्क्वायर 39 माइनस कोसेक स्क्वायर 39। तो इसका मान आ गया -1। ठीक है, और क्या क्या बचा? इसका मान निकाल चुका हूं, इसका मान कोट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर 54 माइनस अपने पास लास्ट में सेक को क्या लिख सकते हो? सेक जाएगा सर कोसेक में,
कोसेक स्क्वायर 54, इसका मान भी अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर -1 होगा। ये लो तीनों टर्म्स का मान हम लोग निकाल चुके हैं। ये अपने पास -1 है, फिर -1 है, फिर 22.5 है। तो आंसर मुझे बताइए क्या 20.5 यही अपने पास आंसर आ गया जिस भी बच्चे ने पूछा है? क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बच्चा जो 28 नंबर पूछ रहा है, सेम कौन सा, देखो ये सेम तो नहीं, लेकिन इसको बदल दो आप लोग। अगर सेक 57 का मान दिया हुआ है तो सभी को 57 में बदल दो। मुझे एक बात बताइए, चलो बदलते हम लोग। ये क्या है, कोट को क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर 57, साइन स्क्वायर 57। इधर लिख लेता हूं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन अपने पास, ये थोड़ी सीरीज बड़ी लग रही है। तो इस चीज को कोट स्क्वायर 33 को मैं tan स्क्वायर 33 लिख रहा हूं, tan स्क्वायर 57 लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर 57 बिल्कुल ठीक है। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, कोस स्क्वायर 57, कोसेक स्क्वायर 57, और अपने पास ये क्या हो जाएगा, अपने पास साइन स्क्वायर 57 प्लस सेक स्क्वायर 33। तो आप लोग कोसेक स्क्वायर 57 इंटू साइन स्क्वायर 57 लिख सकते हो। तो मुझे एक बात बताइए, ये tan स्क्वायर 57 तो बिल्कुल ठीक है, इसकी जगह बताओ क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह क्या 1 लिख सकते हैं क्या? बताओ साइन इंटू कोसेक कितना होता है, बताओ साइन इंटू कोसेक कितना होता है, 1। और हम लोगों को जो वैल्यू दी हुई है वो सेक का मान दिया हुआ है, तो हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर की जगह क्या जरूरत पड़ने पर अगर सेक का मान दिया हुआ है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हो क्या? तो इसका मान tan स्क्वायर 57 को क्या हम लोग सेक स्क्वायर 57 -1 भी लिख सकते हो, +1 1 और 1, ये तो कट गया। सेक स्क्वायर का मान क्या है, x, तो क्या अपना आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये अपने पास आंसर आ गया है। जिस बच्चे को अपने पास यहाँ पर 28 नंबर में प्रॉब्लम थी, बताओ समझ पा रहे हो क्या? ना हिमांशु, आज तो मैं यही एक्सरसाइज आपको सोल्व करवाऊंगा भाई। आज की क्लास में मेरा काम होगा 4 नंबर को ही मैं पूरा सोल्व करवाऊंगा, ताकि कल आकर हम लोग फ्रेश दिमाग से एकदम आपको 5वीं जो एक्सरसाइज है, और वो अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें सारे के सारे फॉर्मूले लग रहे हैं, वो आपको समझा सकूं, उसको हम लोग करेंगे। बताइए आप लोग सभी लोग 28 को समझ पाए हो क्या? सोनाली शुक्ला का आंसर 27 भी पूछ रही है, मैं अभी बताता हूं। ये लीजिए, मुझे बताओ इस टाइप का क्वेश्चन अगर अपने पास है तो एक बात मुझे बताइए, क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा का, क्योंकि अब मैं फॉर्मूले लिखवा चुका हूं, अब मुझे कोई भी चीज आपको समझाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या मैंने पहले तो ये लिखवाया था बी पॉइंट पढ़ाते टाइम, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, देखना आप लोग जाकर, ये मैंने लिखवाया होगा 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा। लेकिन अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, 1 + साइन 2 थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका मान तो 1 होगा, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। जब बी पॉइंट में आप लोगों को पढ़ा रहा था उस टाइम तक मैंने आप लोगों को नहीं समझाया था, क्या नहीं समझाया था, यहां पर अपने पास की वैल्यू, अपने पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन अब तो आपको पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या आप लोगों को याद है, बताओ आप समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से पावर 4 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इधर ध्यान देना, अपने पास पावर 4 अगर है तो साइन 22.5 प्लस कोस 22.5,
तो पावर अगर अपने पास 4 है तो मैं पहले स्क्वायर करूंगा और फिर उसका स्क्वायर फिर से करूंगा, पावर 4 है तो। बताओ पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और थीटा का मान 22.5 या 45/2 साइन 2 थीटा, और इसका स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, ये आ गया √2 + 1/√2 और इसका स्क्वायर। तो ऊपर वाले का स्क्वायर करोगे तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + ab, और नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर अपने पास 2 होगा, तो क्या 3 + 2√2/2। क्या ये बात आप लोग सभी लोग बताओ समझ पाए हो क्या? अब जिन बच्चों ने, क्योंकि कल भी मेरी क्लास नहीं हुई थी, तो कुछ बच्चों ने तो क्या किया, ये फॉर्मूले याद कर लिए हैं और क्वेश्चंस को भी 2-2 3-3 बार कर लिया है, तो उनके लिए तो ये चीजें याद होना शुरू हो गई कि बिल्कुल सर ये फॉर्मूला याद है। और जिस बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी वीक भी थी और उसके बाद उसने अभी तक क्वेश्चन सिर्फ मेरे साथ साथ करने के बाद घर पर अगर देखता भी नहीं है, तो ये चीजें धीरे धीरे अब भूलना शुरू कर देगा वो, और फिर लगेगा कि सर कर क्या रहे हैं, मेरे तो समझ में आना बिल्कुल बंद हो गया है। तो इस टाइप से अगर आप लोग ध्यान रखना नहीं करोगे पहले वाली चीजें बार बार, तो जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब कल की क्लास में जैसे मैंने 30 फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाए थे, अगर याद है तो, जो 30 फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, 30 फॉर्मूले जो लिखवाए थे वो याद आपको करना है, नहीं तो कल की क्लास फिर समझ में नहीं आएगी। उस फॉर्मूले पर बेस्ड में कम से कम 55-60 क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, तो अपने आप याद होंगे कहां जाएंगे फॉर्मूले, लेकिन उससे पहले मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्या आपको इस सभी को समझ पाए हो क्या? पावर 4 थी तो मैंने स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का मान 1 + साइन 2 थीटा, थीटा का मान 22.5 रखा तो 45, साइन 45 का मान रख के उसके बाद तो हम लोगों ने सोल्व किया है। ये लीजिए, एक बच्चा 26 पूछ रहा है, 26 भी करवा देता हूं। सेम क्वेश्चन जो मैंने 28 करवाया है, यही क्वेश्चन है 26। अपने पास यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो किस में चेंज होता है, तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर में, या वहीं चेंज कर लो। कोसेक स्क्वायर अगर हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो साइन स्क्वायर 50, अपने पास यहाँ पर कितना है साइन स्क्वायर 51। पहले तो ऊपर लेकर जा रहा हूं मैं सभी को, टेन स्क्वायर 39 बिल्कुल ठीक है, साइन स्क्वायर 39 सॉरी, प्लस टेन स्क्वायर 51 माइनस, ये मुझे बताओ साइन स्क्वायर 51 है, देखना साइन स्क्वायर 51 है, और इसको क्या लिख सकते हो, सेक को क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर 51। तो साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर क्या 1 ही होता है क्या, तो 1/1, लास्ट में तो -1 है ही। अब बताओ साइन स्क्वायर 51 को क्या कोस स्क्वायर 39 भी लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये साइन स्क्वायर 39, टेन को क्या लिख सकते हो, कोट स्क्वायर 39 और -1, तो साइन स्क्वायर 51 और कोस स्क्वायर 39, साइन स्क्वायर 39 1 हो गया, प्लस कोट स्क्वायर 39 -1 अपने पास है, 1 से 1 कट गया, और कोट स्क्वायर को क्योंकि पीछे मान कोसेक 39 का दिया हुआ है, तो इसकी जगह मुझे बताइए 1 + कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है, तो कोसेक स्क्वायर 39 -1 भी लिख सकते हो क्या, और उसका मान x दिया हुआ है तो x स्क्वायर -1, ये अपने पास आंसर आ गया है। कौन सा ऑप्शन आ गया है, डी। बताओ सभी लोग इन चीजों को समझ पा रहे हो क्या? पिछली बार भी यही किया था 28 में, फिर से हम लोगों ने यही कर दिया है, बोलो ठीक है क्या? क्या बताओ इन क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए 25 नंबर क्वेश्चन को हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। ये देखिए अपने पास जो है साइन 78 + 5, और इसको भी साइन 78 + 5 लिख सकते हो 90 में से घटा के, तो ये अपने पास 0 बन जाएगा।
टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अपने पास -1 बन जाएगा यहां से, और नीचे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन 91, तो आंसर क्या -1 ही आ जाएगा क्या? प्रत्येक बच्चा बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो कोई भी देखिए, मैंने 25 से 40 तक के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। और अपने पास यहाँ पर अब यही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या कर पाओगे क्या? ऊपर नीचे से 50 कॉमन ले लो। आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी के तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। ऊपर से 50 कॉमन ले लो, बोलो ठीक है क्या? और नीचे से 25 कॉमन ले लो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। 50 कॉमन लोगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर, और नीचे से 25 अगर कॉमन लोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर ए। 25 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस ऊपर जाएगा तो क्या 2 कोट स्क्वायर ए ही बन जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बन जाएगा सर। ये लीजिए अपने पास 2 कोट स्क्वायर ए, अपने पास आंसर आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन में जब कभी भी वैल्यू जो है वो अगर 360 से बड़ी आ जाए तो इस चीज को आप लोग क्या लिखोगे? कोस 360 720 अपने पास यहां पर कोस 720 प्लस 60 लिखोगे। ये लो 780 को, जैसे 1950 है तो इसके आसपास 1800 होगा, तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे? साइन अपने पास 1800 प्लस अपने पास यहां से 150। जो भी वैल्यू अगर उसके 360 के मल्टीपल के आसपास में अगर आ जाए तो वो आप लोग यहां पर इस टाइप से कर पाओगे। सेक 1200 को आप लोग क्या लिख सकते हो? मुझे बताइए, क्या 1080 प्लस 120 लिख सकते हो क्या? तो जब भी ये ऐसे हो तो इसको तो आप लोग लिख सकते हो कितना? कोस, ध्यान से सुनना, 60 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हो? साइन 150 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हो? सेक अपने पास 120 डिग्री। जितना वो बड़ा अपने पास वैल्यू है, जैसे ये 300 अगर है तो 300 तो 360 से छोटा ही है, पड़ा रहने दो, 300 सोल्व कर लेंगे। ये जो अपने पास है कोसेक 510 को 360 से क्या अपने पास कितना ज्यादा है? तो आप लोग कहोगे सर 360 से तो ये 150 ज्यादा है, तो कोसेक 150, और माइनस कोट 270। ये तो ऐसे कैसे रहने दो, इससे मैंने ये कैसे लिख लिया? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको बता चुका हूं कि 360 का गुना करते हैं 720 के पास है, ये अपने पास 1800 के पास है, और ये 1080 के पास है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे बताइए, क्या आप लोग इसको फिर से चेंज करना पड़े? cos 60 बिल्कुल ठीक है, cos 60 बिल्कुल ठीक है। 90 से बड़ी वैल्यू है, पहले तो 360 से बड़ी वैल्यू उसको देखते हैं। पहले तो ये अपने पास 360 से जो बड़ी वैल्यू है उसको हम लोग देखते हैं। चेंज कर लिया एक स्टेप। अब हम लोग सारी वैल्यू को 90 से छोटा बनाते हैं, तो या तो 180 से ज्यादा होगा या 180 से कम होगा। जैसे 150 है, आप चाहो तो इसको साइन 90 प्लस थीटा 60 लिख दो, 90 प्लस 60 लिख दो, या चाहो तो 180 माइनस 30 लिख दो। उससे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो है सेक 120 है, तो आप लोग सेक 120 को 90 प्लस 30 लिख दो या 180 माइनस 30 लिख दो। उससे आपको परेशान होने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेन 300 को क्या 270 प्लस आप लोग 30 लिख सकते हो क्या? या 360 माइनस 60 लिख दो, वो आपकी मर्जी है कि आप लोग क्या लिखना चाहते हो। प्लस अपने पास या तो 360 माइनस 60 लिख दो या ये लिख दो 270 प्लस 30, दोनों से आंसर सेम आना है। यहां से कोसेक 150 को क्या आप लोग लिख सकते हो क्या? कोसेक 150 को 180 माइनस 30 लिख दो या 90 प्लस समथिंग लिख दो, 90 प्लस 60 लिख दो। और अपने पास कोट 270 को तो कोट अपने पास 180 प्लस आप लोग 90 लिख सकते हो। ये लीजिए। तो यहां से मुझे बताओ अब ये क्या बन गया है? cos 60 अपने पास बन गया है।
ये सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ साइन चेंज हो जाएगा कॉस में cos 60, और ये बताओ सेक किस में चेंज होगा कोसेक में, तो कोसेक क्या 30 बन गया है क्या, लेकिन साइन किसका, तो आप कहोगे सर माइनस का साइन आएगा, सेक कोसेक में तो चेंज हो जाएगा लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, हाँ और ना बताओ, क्या याद है क्या? अपॉन ये क्या है, तो ये माइनस का tan 60 है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस का tan 60। ये क्या है, कोसेक 180 माइनस थीटा, तो पहली बात तो कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है तो कोसेक 30, और ये cot 90, cot 90 का मान तो अपने पास क्या जीरो होता है क्या, तो वो तो जीरो बन गया। अब ऊपर से देखिए cos 60 का मान कितना आ गया 1/2, ये भी कितना आ गया 1/2, और कोसेक 30 का मान कितना होता है 2। नीचे बताइए कितना आ गया है, tan 30 का मान -√3, और इसका मान कितना आ गया कोसेक 30 का मान, मुझे बताइए क्या 2 ही होगा क्या, आप कहोगे जरूर होगा। तो ऊपर की तरफ तो अपने पास कितना बन जाएगा, ये 1/2 और 1/2 -1, और नीचे की तरफ अपने पास कितना बन जाएगा 2 माइनस अपने पास √3। क्या रेशनलाइज कर दें क्या, मुझे बताइए। तो रेशनलाइज अगर आप लोग कर दोगे तो क्या अपने पास 2 + √3 से इंटू करेंगे ऊपर और नीचे, 2 + √3 से, तो ऊपर -1 इंटू 2 + √3, और नीचे कितना आ गया है 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस का 2 + √3 अपने पास। तो क्या आंसर नन ऑफ दीज ही आ रहा है क्या, एक बार फिर से चेक कर लेना भाई, मैंने अगर कोई गलती नहीं की हो तो ये अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अपने पास यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, शायद आंसर नन ऑफ दिस, क्योंकि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो कोई सा है ही नहीं अपने पास, तो यही आंसर आ जाएगा। कहीं पर कोई मिस्टेक, क्योंकि काफी सारी चीजें चेंज की हैं, एक बार फिर से इसको जरूर चेक कर लेना। यही आया था तो फिर बिल्कुल ठीक है, -1 से डिवाइड कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भी आंसर तो यही रहना है। -1 से ऐसे डिवाइड कैसे कर पाओगे। रवि कुमार कह रहा है सर थोड़ा ब्रेक दीजिए, ब्रेक आपको मिलेगा 3-4 दिन और पढ़िए ऐसे ही बैक टू बैक, फिर मैं आपको ब्रेक देता हूं बीच में 2-3 दिन का ब्रेक भाई रवि, नेक्स्ट वीक में। एक तो कल तो जबरदस्ती ब्रेक हो गया था, नहीं तो इसमें 3-4 दिन और पढ़ो, फिर मैं आपको एक ब्रेक देता हूं 4-5 दिन बाद, बीच में 2-3 दिन का ब्रेक दूंगा इसको करने के लिए। तो ये नन ऑफ दीज है, याद रखना, इसका आंसर ये लीजिए। मुझे नहीं लगता और कोई प्रॉब्लम आपको यहां पर होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, चलिए फिर कल हम लोग 5 नंबर जो एक्सरसाइज है उसके साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कोसेक 150, ये बच्चा पूछ रहा है कोसेक 150 कैसे आ गया, इसको मैंने ये लिख दिया भाई कोसेक, इसको 360 + 150, तो 360 है उसका मल्टीपल तुरंत हट जाता है, उससे आया कोसेक 150।